हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, डाक विभाग जो पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो नई भर्ती आपके सामने आने वाली है कुछ दिनों में, कुछ चंद लम्हों के बाद आपके पास 2025 के अंदर नई वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। कब तक आने वाली है, प्लीज़ आकर वीडियो को जरूर वॉच करें। पहले जो वीडियो अपलोड हो रखी, कितने दिनों के अंदर आने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है, छठी जो लिस्ट आने वाली थी कुछ राज्यों की, जैसे कि आपको महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और आपके हरियाणा और झारखंड, इन चार स्टेटों को छोड़कर बाकी स्टेटों का फोर्थ लिस्ट जारी हो चुका है, फिफ्थ लिस्ट भी जारी हो चुका है, सिक्स्थ लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो कब तक आने वाली है, उनके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियो एक वीडियो परफेक्ट बना के रख रखा है। प्लीज़ जाके इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। आई थिंक सेकंड वीडियो रहने वाली इस वीडियो के बाद, तो प्लीज़ जाके प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या 60, 70, 80% वालों का चयन होने वाला है। जो यूट्यूबर्स जो नए नए दावे कर रहे हैं कि 60% पे इस भर्ती पर आपका चयन हो जाएगा, कितनी सच्चाई है, कितनी इसके अंदर गुमराह किया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं फेक न्यूज़ है, काफ़ी लोग कह रहे हैं रियल न्यूज़ है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हमारा हो गया, काफ़ी लोग कह रहे हैं ये खाली चूतिया बनाने का काम है। तो इस चीज़ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी सच्चाई रहने वाली, विद प्रूफ देने वाले हैं। याद रखना, पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो, इस टॉपिक पर ऊपर आपको कोई और चैनल पे किसी और प्रकार की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो क्या रहने वाला है, इस टॉपिक को भी कवर किया जाएगा। प्लस में सबसे मेन जो टॉपिक रहने वाला है, आखिर ये रहने वाला है कि 3 ट्रिक्स है भरो पोस्ट प्रेफरेंस। क्योंकि क्योंकि सबसे ज़्यादा कारण आपका नाम ना आने का वो रहता है केवल पोस्ट प्रेफरेंस का। ये सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है आपका चयन होने में। तो इसको किस प्रकार भरना है, उसके 3 ट्रिक्स है। उन तीनों ट्रिक्स को आप मद्देनजर रखना। प्लीज़ 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 दोबारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर आपको जनवरी शेड्यूल फर्स्ट के नाम से जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भर्ती चाहिए, तो क्योंकि ये 40,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, क्योंकि सबका होगा सिलेक्शन, बम्पर भर्ती ऐसे ही दावा नहीं हो रहा, क्योंकि 40,000 वैकेंसी पर ये भर्ती निकलने वाली है। तो चलिए एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा, प्लस में 60 से 80% वालों का चयन किस प्रकार होने वाला है उनको ऊपर भी बताया जाने वाला है। तो क्या रहने वाली है इसमें त्रुटि, क्या रहने वाली है गलती, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बने उसके ऊपर भी आपको बताना है, सजेशन देना है। लेकिन उससे पहले कवर करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट पे जब हम बात करेंगे, जो सबसे पहला ट्रिक रहने वाला है प्रेफरेंस फिल करने के, जो 3 तरीके हैं उसमें से जो पहला तरीका रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आपके किसी डिवीज़न को आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपने यूपी के किसी भी डिवीज़न को सिलेक्ट किया, जैसे कि आपने मथुरा को सिलेक्ट किया है। मथुरा के अंदर मान लीजिए कि आपकी जिस कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस लगती है, तो उस प्रेफरेंस में 40 पोस्ट प्रेफरेंस थी, जिसमें से आपने केवल 10 भर दी, 15 भर दी, 20 भर दी है। कुछ लोग तो 2 से 1 भी भर देते हैं। उनका दावा ये होता है कि हमको तो 1 पोस्ट चाहिए, हमको तो 1 ही पोस्ट चाहिए, तो हम इतनी सारी प्रेफरेंस क्यों भरें। आपकी मूर्खता ही आपको ले डूबेगी। आपकी मानसिकता काफ़ी अनमिच्योर है। याद रखना, इस भीड़ में अंधाधुन भीड़ रहने वाला है। कम से कम 40-60 से इस बार 50 से 60 लाख अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो यानी आप किस हिसाब से ये दावा कर रहे हैं कि हमें 1 ही पोस्ट चाहिए, सभी प्रेफरेंस को फिल करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो पोस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये मान लीजिए 0.1% चांस रहेगा आपका नाम आने का, अगर 10 से 15%, 10 से नीचे प्रेफरेंस भरते हो तो। ठीक है, अगर उससे नीचे में आपका नाम आ जाता है तो यानी आपके कर्म का फल ही आगे ना आ रहा है, या फिर आप मान लीजिए कि बहुत ही लक्की इंसान हो। अदरवाइज आपका नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने बहुत ही कम पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। 50 पोस्ट प्रेफरेंस हो तो 50 के 50 भरो, 40 पोस्ट प्रेफरेंस हो तो 40 के 40 भरो। 50 से कम पोस्ट प्रेफरेंस वाला डिवीज़न सिलेक्ट मत करना, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, 50 से कम प्रेफरेंस हो किसी भी डिवीज़न का तो वहाँ पर सिलेक्ट मत करना, क्योंकि जैसे ही आपका फर्स्ट लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट जारी कर दिया जाता है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट लिस्ट में जितनी मान लीजिए 40 पोस्ट निकाली गई थी, जिसके अंदर से सेकंड लिस्ट के लिए केवल 25 से 30 पोस्ट ही दी जाती है। तो आप इस आइडिया को लगा लेना कि कितनी ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। वैसे ही थर्ड लिस्ट आने के बाद और घट जाएगी, यानी 15 से 20 हो जाएगा। फोर्थ लिस्ट आने के बाद वही 10 से 15 हो जाएगा। तो मान लीजिए फिफ्थ लिस्ट आते आते 4 से 5 पोस्ट बचने वाली है, तो क्या आपको मिलने वाला है? हाथ में कद्दू, कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस को भरना है। तो ये ट्रिक नंबर फर्स्ट था। प्लीज़
और कमेंट करना, लाइक करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? चिल्ला चिल्ला के आप इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, मत भूलो। अब बात करेंगे ट्रिक नंबर 2। जी हाँ, जो 3 तरीके थे उसमें से आपका ट्रिक नंबर 2, तरीका नंबर 2, इसके अंदर क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहली प्रेफरेंस डालें। क्यों कह रहा हूँ मैं ग्रामीण क्षेत्र, मतलब रूरल एरिया, यानी शहरों की तरफ अग्रसर मत होना। केवल ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपने अप्लाई किया है फॉर्म तो आपका 90% चांस हो जाता है कि आपका नाम आने का। जी हाँ, 90% चांस हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र में अप्लाई करने के लिए। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हम तो शुरू से ही शहर में रह रखे हैं, गांव में जाने के बाद हम गांव के रंग ढलों में हम ढल नहीं पाएंगे, ना ही गांव के अंदर रीति रिवाज जो भी उनका रहने वाला है, जाके घर ढूंढना, वो ढूंढना, बला बला बला, रह नहीं पाएंगे। तो उन सब के वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के में प्रेफरेंस ज़्यादा बच जाती है, लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो उस जगह में आपका अप्लाई करने एक प्लस पॉइंट रह जाता है, जिसके वजह से आपका नाम आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आपको अग्रसर होना है, ग्रामीण क्षेत्र को पहले अपनी प्रेफरेंस रखनी है, ग्रामीण क्षेत्र में ही अप्लाई करना है जितना हो सके। और आपको किस प्रकार पोस्ट मिलती है वो भी, उसके ऊपर भी आपको मैं बता देता हूँ कि उसके लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो आपको इस प्रकार बन जाएगी कि आपके कितने परसेंटेज वाइज आपका सिलेक्शन किस प्रेफरेंस को भरना है। लेकिन जो थर्ड ट्रिक नंबर रहने वाली है उसमें ये रहेगी कि आपकी कैटेगरी में जहाँ भी पोस्ट ज़्यादा हो फॉर्म वहाँ से भरें। क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी की आपके स्टेट में जिस भी स्टेट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आप यूपी को स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यूपी के किस डिवीज़न के अंदर जनरल कैटेगरी के सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, इस चीज़ को आपको बैठ के खुद चेक करना पड़ेगा। सीएससी सेंटर वालों को या साइबर वालों के ऊपर सब कुछ नहीं थोपना है, क्योंकि इस पोस्ट के पीछे, जीडीएस के पोस्ट के पीछे काफ़ी लोग इतने पागल हैं, इतने अंधेधुन कुछ भी अप्लाई करना है। क्योंकि फीमेल्स के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सोच लीजिए एक दुकान के अंदर कितनी लड़कियां फॉर्म भरवाने आएगी। प्लस में लड़कों के लिए 100 रुपये है, काफ़ी कम मात्रा में पैसा रखा गया है, काफ़ी लो चार्ज लिया जा रहा है, लो फीस है। तो जिस वजह से हर कोई इस फॉर्म का फ़ायदा उठाने वाला है, क्योंकि बेरोज़गारी का बोझ एक बेरोजगार ही व्यक्ति समझ सकता है। तो ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर अंधाधुंध भीड़ रहने वाला, तो साइबर वाला जल्दी ही आपसे जान छुटाने के पीछे रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसका फार्म भर के फारिग करो, नेक्स्ट कैंडिडेट आए, नए नए पैसे वाले आए, उनसे पैसे लेकर उनका फार्म भर आ जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ घर पे बैठ के, ऐसा नहीं है कि आज पोस्ट आज मान लीजिए कि आज ही वो हुआ है, लागू हुआ है कि आपका इतने तारीख से इतने तारीख तक आपका जीडीएस का वैकेंसी डेट चलने वाली है, तो आप जाके फॉर्म अप्लाई करें। मान लीजिए कि आज ही के दिन ऐसा कर दिया जाए कि आज से लेकर अगले महीने के 15 तारीख तक आपका जीडीएस का नई भर्ती जनवरी शेड्यूल फर्स्ट के नाम से जारी हो गई। तो ऐसा नहीं कि आज शाम को भाग जो सीएससी साइबर वाले के पास, नहीं भाई, आज 1 से लेकर 2 दिन तक खुद चेक करो कि आपके डिवीज़न में कहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है, किस स्टेट में किस कैटेगरी वाइज कितनी निकली हुई है। क्योंकि कभी भी जीडीएस अपनी वैकेंसी निकालता है तो उसके साथ कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट निकाला, स्टेट वाइज, वो आपको बताता है। तो देखिए आपकी कैटेगरी वाइज किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट है, देन उस स्टेट को सिलेक्ट करें, देन वहाँ की किसी भी आप डिवीज़न को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट एक ही बार होता है, इस चीज़ को याद रखना। रजिस्ट्रेशन के वक्त स्टेट सेलेक्ट होने के बाद आपका डिवीज़न, आप उस स्टेट के किसी भी डिवीज़न को सिलेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेट वाइज कैटेगरी देख लेना, ठीक है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो आई होप आप इन तीनों ट्रिक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके साथ आपके साथ किस प्रकार फॉर्म फिल करना है, प्रेफरेंस फिल करना है, सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और जनरल कैटेगरी के सभी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें, जी हाँ, जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी के सभी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 प्रेफरेंस छोड़ दे, जैसे कि स्टार्टिंग बताया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कान पकड़ लो अगर पोस्ट नौकरी चाहिए तो। बात करेंगे सेकंड ऑप्शन, जो यहाँ से काफ़ी मैं ये मानता हूँ प्लस पॉइंट रह जाता है जनरल कैटेगरी के अलावा जो भी कैटेगरी रहती है, SC ST PWD जो भी है इनके लिए। क्योंकि SC कैटेगरी से जो है वो SC कैटेगरी के साथ तो पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा ही, बल्कि वो जनरल कैटेगरी के भी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकता है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपको जो रहेगा वो SC कैटेगरी से ही उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त वो जनरल कैटेगरी के भी पोस्ट को सिलेक्ट कर सकता है, ये उसके लिए प्लस पॉइंट रह जाता है। यानी मान लीजिए कि SC कैटेगरी में 30 पोस्ट निकाली गई है उसके डिवीज़न में, और वहीं पर जनरल कैटेगरी के 70 पोस्ट निकाली गई है, तो इस हिसाब से उसके लिए हो जाएंगे 100 पोस्टों पर
प्रेफरेंस भर सकता है, अपनी एक कैटेगरी से दोनों कैटेगरी के फ़ायदे उठा सकता है। देन हम उसी के बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी का भी सेम यही रहना है कि एसटी कैटेगरी से वो फॉर्म भर सकता है, प्लस में जनरल कैटेगरी के भी प्रेफरेंस भर सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया जो रहेगा वो यही रहेगा, एसटी कैटेगरी से ही उसको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन वहीं पर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी का भी सेम यही रहने वाला है कि लेकिन ओबीसी कैटेगरी में आपको जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो भी आपको ओबीसी कैटेगरी से ही करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सभी पोस्ट प्रेफरेंस के साथ जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही करना पड़ेगा। ठीक है। देन अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का से हैं, तो पीडब्ल्यूडी के सभी पोस्ट पर फिल करें क्योंकि इनकी पोस्ट निश्चित होती है, ये किसी भी प्रकार का जनरल कैटेगरी का पोस्टों का सिलेक्शन को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए निश्चित मात्रा में निकाली जाती है पोस्ट। यानी मान लीजिए पीडब्ल्यूडी के 30 पोस्ट निकाली गई है तो 30 ही रहेगी, वो ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी के जाके फिल कर ले, एससी कैटेगरी के फिल कर ले, एसटी कैटेगरी के फिल कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। केवल वो पीडब्ल्यूडी के ही फॉर्म फिल कर सकता है जो कि 30 रहेंगे। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपकी रहने वाली है कि जनरल कैटेगरी को छोड़कर किस प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, किन को ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार के चाहिए, तो मैं बता दूं कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंटर का होना अनिवार्य है। जी हाँ, क्योंकि जीडीएस जो आपकी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने की वजह से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ही डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। और प्लस में आपको ईडब्ल्यूएस वालों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस वालों को लेटेस्ट, जी हाँ लेटेस्ट अपना लेके जाना है अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, जी हाँ ये भी सेंटर का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, प्लस में लेटेस्ट होना चाहिए। इस चीज़ को गांठ बांध लो। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई साहब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो है लेकिन हमारा स्टेट का है, क्या चले नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चिल्ला के इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, तो इस बात पर ध्यान देना। क्या 60-70-80% वालों का सिलेक्शन होने वाला है, चयन होने वाला है, होगा तो कैसे होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से, जी हाँ हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन, तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि आप 10वीं लिस्ट तक भी वेट करोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वहीं पर अदर लैंग्वेजेस वाले जैसे कि आपका हो चुका है बंगाल में बंगाली लैंग्वेज है, वैसे आपका मेघालय में मेघालय लैंग्वेज है, जो भी हो, असम में असमिया लैंग्वेज है, या यहाँ से अगर अप्लाई कर रहे हो तो 60-70-80% वालों का सिलेक्शन हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भी हो जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म आपको फिल नहीं करना है भाई। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश से है तो केवल वही वहाँ से फिल करे अपना फॉर्म, अदरवाइज कोई भी वहाँ से फिल ना करे, क्योंकि वहाँ पर जो भी वहाँ के जो ऑफिसर हैं, जो एसपी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं, उनका ये मानना है कि इस स्टेट में उनको एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए जो कि वहाँ के निवासी को ही लागू होता है, वो ही के लोग जो वहाँ पर रहते हैं उन्हीं के लिए लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनेगा। अदरवाइज किसी भी स्टेट का बंदा जाकर वहाँ का लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा के नहीं रह सकता है, चाहे ना ही वहाँ पर नौकरी पा सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर जाके फॉर्म अप्लाई करके अपना फॉर्म और आपका समय बर्बाद ना करें, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर अदर स्टेटों से जाके अप्लाई कर देना आपके स्टेट वाइज। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करो जरूर बताना। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करने में तो क्या ही हर्ज है, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपको पोस्ट प्रेफरेंस परसेंटेज के हिसाब से कैसे भरनी है उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो जरूर आ जाए, क्योंकि देखिए 10 से 12 मिनट की तो वीडियो यही हो चुकी है, और अगर मैं और वीडियो अगर इसके अंदर और टॉपिक इंक्लूड करता हूँ तो 18 से 20 मिनट कम से कम होने वाली है भाई साहब, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर तो एकदम इतना आसानी से क्या कह रहा हूँ मैं, इतना चिल्ला के इतना स्पीडली बोलना पड़ेगा कि तब जाके 20 मिनट की वीडियो बनेगी। अब अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो इसीलिए चाह रहा हूँ कि वो वीडियो, वो टॉपिक थोड़ी नेक्स्ट अलग से रहेगी, तो वो आपके लिए समझने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। इस वीडियो से आप समझ जाइए कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, प्लस में इसके बाद वो ट्रिक अप्लाई होती है। तो इस चीज़ के ऊपर कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अपना ओपिनियन, अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी, अपने सजेशन प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलना। जीडीएस में आपकी नौकरी पक्की होगी, स्वयं अवश्य होगी, और मैं ये दावा है कि अगर आपके हिंदी भाषी क्षेत्र से 80% से ऊपर मार्क्स हैं, यानी 85 मान लीजिए 85% से ऊपर मार्क्स हैं, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, 85 से नीचे आपका है, और अगर आपने हिंदी भाषी क्षेत्र से अप्लाई चाहते हैं, अपने हिंदी भाषी क्षेत्र से सिलेक्शन चाहते हैं, तो भाई सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।